इस वक्त मैं गरीब नवाज़ के आस्थाने पर हूँ और ये आस्थाना वो गरीब नवाज़ का आस्थाना है जो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चाओं में रहता है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई यहाँ पर उसी मान्यता से आते हैं जैसे मुस्लिम भाई लोग आते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त जो 800 साल से जो उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर उनकी खिदमत कर रही हैं गरीब नवाज़ की, वो ज़बूर बाबा वो इस वक्त मेरे साथ हैं। ये गरीब नवाज़ का आस्थाना है। मैं अपने D7 आवाम को दिखा दूँ कि यहाँ की जैसे ज़बूर बाबा यहाँ पर 800 सालों से उनके और जो उनकी पीढ़ियाँ हैं यहाँ पर जिस तरह की खिदमत कर रही हैं, तो अब उनको पास ये चाबी का क्या मसला है और ये चाबी का जो मर्तबा है ये है ही क्या। ज़बूर बाबा मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जितने भी खुद्दाम हज़रात हैं उन सभी खुद्दाम हज़रात गरीब नवाज़ की खिदमत को अंजाम देते हैं और हर खुद्दाम का एक एक दिन बटा हुआ है। जैसे 7 ख़ानदान हैं गरीब नवाज़ की बारगाह में, उन सभी के एक एक दिन बटे हुए हैं। जैसे कि किसी का जुमेरात है तो किसी का जुम्मा है, किसी का शनिचर है, किसी का इतवार है। इसी तरीके से जैसे कि इतवार के दिन जो है हमारे ख़ानदान के हैं और इसी तरीके से बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ में वो दिन जो होते हैं, जो भी नजराना हम मिलता है गरीब नवाज़ की बारगाह में, वो हम लोग लेते हैं और ख़िदमत करते हैं। जैसे कि संदल पेश होता है, सेज पेश होती है, गुलाब पेश होता है। उस दिन हम जितने भी फूल चढ़े होते हैं वो सब हम उतारते हैं और ख़िदमत को अंजाम देते हैं। सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में संदल पेश करते हैं, सेज पेश करते हैं, गुलाब पेश होता है। इसी तरीके से हम सरकार में ख़िदमत करते हैं और जितने भी दरबार खोलना बंद करना हम सभी खुद्दाम हज़रात की जानिब से किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से ज़बूर बाबा ये खिदमत जो खल्क है, ये गरीब नवाज़ की जो लोगों ने खिदमत की होगी, आप लोग उनकी पीढ़ियों में से आते हैं क्या? जो हयात तैयबा में खिदमत की है हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी, जो गरीब नवाज़ के पीर भाई भी थे और वो अपने आप को ये फ़ख्र करते थे कि मैं ख्वाजा का खादिम हूँ, ग़ुलाम हूँ। कभी आपने ये नहीं कहा कि मैं गरीब नवाज़ का पीर भाई हूँ ताकि मेरा मर्तबा बुलंद है, मेरा रुतबा बुलंद है। लेकिन आपने गरीब नवाज़ की ग़ुलामी में और खादिम कहलाने पे फ़ख्र किया। अच्छा, ये जैसे फ़खरुद्दीन जो गुर्देज़ी हैं, ये इनके पीर भाई में से लगते थे और ये ज़्यादा इनके करीब थे, तो क्या ये गरीब नवाज़ के साथ हिंदुस्तान आए थे? बेशक हुज़ूर गरीब नवाज़ के साथ हिंदुस्तान आए और आपका मज़ार अक़ज़त भी गरीब नवाज़ के मज़ार अक़ज़त के पास में जो स्टोर है जिसमें कलाम पाक रखा है और जो भी सामान है, गुस्ल के लोटे हैं, संदल के प्याले हैं और भी अधिक सामान रखा हुआ है गरीब नवाज़ का, उसी के वहाँ पर स्टोर में आपका मज़ार अक़ज़त है। ये बहुत बड़ी बात है D7 आवाम को। देखिए, ये वो चीज़ अभी निकल के आ रही है कि फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी आखिर है क्या जो गरीब नवाज़ के इतने करीब थे और उनके बराबर में ही उनका मज़ार बनाया गया। जिस चाहता हूँ कि ये जो संदल है, इस संदल का क्या वाक़या है कि आखिर ये गरीब नवाज़ पे ही सिर्फ संदल लगता है और संदल मिलता है और तो किसी मज़ार पर ऐसा होता नहीं, उसका क्या वाक़या है? ये संदल इसलिए पेश किया जाता है खुशबू की वजह से जी। और संदल उतार कर हम लोग ज़ायरीनों को देते हैं जो बीमार होते हैं, जो परेशान होते हैं, जादू बला से महफूज रहने के लिए। अच्छा, तो उस संदल का मतलब ये मतलब निकाला गया है कि उसे जादू टोना जो है वो अगर जो संदल लगाते हैं या जो यहाँ पर फैज़याब होते हैं उससे जादू टोने से बच जाते हैं। बेशक। अच्छा, और जो यहाँ पर जैसे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे मज़ारों में मैंने देखा गया है कि जिनके असरात होते हैं और भी लोग होते हैं, वो सब मज़ारों पर होते हैं। गरीब नवाज़ एक ऐसा आस्थाना है जहाँ पर इस तरह के कभी कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिस पर असरात हों। यहाँ पर ऐसा क्या है? बेशक गरीब नवाज़ के दरबार से फैज़ मिलता है, जादू हो, बला हो और जिन और जिन्नात हों किसी पर भी, तो जन्नती दरवाज़े पे बिठा दिया जाता है और वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं। वो अपनी जो भी दिल की बात है वो गरीब नवाज़ से करता है और गरीब नवाज़ के खादिमों से करता है और उसका मसला हल हो जाता है। जो वो मांगता है गरीब नवाज़ के दरबार से उनको अता हो जाता है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है यहाँ पर हर दिन एक बारात जैसा लगता है। यहाँ पर हर मन्नत जो मांगते हैं यहाँ पर ऐसा हुजूम लगा रहता है जैसे लोगों के उर्स में लगता है यहाँ पर दिन ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर हर लोग फैज़याब होकर भी जाते हैं, यहाँ तो मन्नतें भी मांगते हैं, हर मन्नतें पूरी भी होती हैं।
तो लोगों का ऐसा अकीदा है गरीब नवाज़ पर बिल्कुल कि चाहे मुल्क हो या हिंदुस्तान हो या गैर मुल्क के लोग हों, वो इस तरह से आता है कि यहाँ पर अगर आ गया तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बेशक आप देख सकते हैं बादशाह अकबर को जी कि हिंदुस्तान में अल्लाह ने उसको तख्त दिया, ताकत दी, ताज दिया और दौलत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, लेकिन अल्लाह ने नहीं दी तो उसको औलाद नहीं दी। जी बिल्कुल बात सही है। अकबर बादशाह आगरे से 4.25 महीने तक चलते हुए नंगे पैर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में आया आपके, और उसने ये दुआ मांगी कि आए मोइनुद्दीन, तुम्हारे दरबार से मैं महरूम और खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरे पीर व मुर्शद शेख सलीम चिश्ती ने आपके दरबार में भेजा है और मेरी दुआ आपके दरबार से मकबूल होगी। महारानी जोधाबाई की गोद आपके दरबार से भरेगी। अल्लाह ने नहीं दी तो औलाद नहीं दी, उनको सब कुछ दिया, लेकिन उसको ख्वाजा के सदक़े में इनके वसीले से अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया और वो साहिब नसीब हुए। माशाल्लाह। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि बरेली की आवाम के लिए आप यहाँ से कुछ ऐसा मैसेज दे दीजिए। हम तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए ये मैसेज देते हैं, ये वो दरबार है कि कोई महरूम ना जाता है सवाली। बड़े बड़े शाहों ने, गदाओं ने, मुफलिसों ने, तमंगरों ने और दरवेशों ने, फ़कीरों ने, अपने वलियों ने अपने दामन को ख्वाजा के दरबार में पसारा है और वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह में आके अपने सर को बारगाह रिसालत में झुकाया है और अपने दामन को भर के उम्मीद से ख्वाजा की दरबार से गए और नजराना अक़ीदत ग़ुलाम ख़ादिम हुज़ूर गरीब नवाज़ के पेश कर गए। ये इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर ज़बूर बाबा थे जो इनके पीढ़ियाँ 800 साल से यहाँ पर खिदमत कर रही हैं गरीब नवाज़ की, और इस वक्त मैं ख़ास गरीब नवाज़ के आस्थाने पे हूँ और बिल्कुल करीब हूँ, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जो बंदा आता है अपनी मन्नतें मुरादों लेके वो 100% पूरी होती है, चाहे मुल्क से हो या गैर मुल्क के लोग हों। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का मुस्लिम यहाँ पर जितनी अकीदत से आता उतने ही अकीदत से यहाँ हिंदू भाई और सिख भाई आते हैं। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।